लीला थोड़ी मिक्स सी है, कुछ एक नाम देना। अच्छा है, अच्छा, आपका कहना कि अनुराग समझ लीजिए। हाँ मिश्रण सी लीला है प्रेम की। तो अनुराग क्या, सारी लीलाएं प्रेम की यहाँ, और तो कोई लीला ही नहीं है। प्रेम के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, जी। सब कुछ प्रेम ही प्रेम है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आप सुनाएंगे, आप बड़े ध्यान से, हो सके तो आंखें बंद करके साथ साथ देखते रहो, चिंतन करते रहो। सर्वप्रथम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। उत्थापन के बाद फूल सखी की फुलवारी से होते हुए श्री प्रियतम सखियों के साथ फूल चयन करने के लिए फुलवारी में आगे निकल गए हैं। अष्ट बेटा कई लोग अनजान है, उनको ये नहीं पता होगा उत्थापन किसको जी, कहते हैं। जी। ऐसे बोलो कि दोपहर बाद जी। 4 बजे उत्थापन कराया, ऐसे बोल के साथ में कह दो जगाया, जिससे लोग समझ जाएं उत्थापन जगाने को कहते हैं। जी। दोपहर के भोजन के पश्चात मोहन महल में सभी सखियों ने श्री प्रिया प्रीतम को विश्राम करवाया था। कुछ समय के विश्राम के बाद लगभग 3:30 बजे के करीब वहाँ पर श्री लाडली लाल को जागरण करवा के वहाँ कुछ अल्पाहार करवा के श्री प्रिया प्रीतम को फूल सखी की फुलवारी के दर्शन कराने के लिए सभी सखियाँ लेके गई हैं। वहीं फुलवारी से ही आगे जाकर अष्टद्वारी महल को पार करके सखियाँ श्री लाडली लाल को आगे ले गई हैं और सभी सखियाँ श्री प्रिया प्रीतम के साथ फूल चयन करने के लिए आगे निकल गई हैं। लाल जी, प्रिया जी सभी सखियों के साथ हैं और जो सखी उनके एकदम निकट में हैं उनके हाथ में सुंदर डलियाँ हैं फूल चयन किए हुए फूलों को रखने के लिए। कुछ सखियों के हाथ में डलियाँ हैं और कुछ श्री प्रिया प्रीतम के साथ में हैं। सब अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ गए हैं। फूलों की अलग अलग क्यारियों को देखकर प्रसन्न होकर श्री प्रिया जी किसी क्यारी की ओर निकल गई हैं, श्री लाल जी किसी क्यारी की ओर निकल गई हैं। श्री प्रिया जी के साथ कुछ सखियाँ हैं, लाल जी के साथ कुछ सखियाँ हैं, कुछ सखियाँ रंगदेवी जी के साथ हैं, कुछ विशाखा जी के साथ हैं। इस तरह से अलग अलग झुंडों में सखियाँ अलग अलग फूलों के चयन करने के लिए निकल गई हैं। सुंदर नहर के किनारे किनारे जाते हुए श्री प्रिया जी श्री लाल जी के चिंतन में व्यस्त हैं और उनको अभी तक तो यही था कि लाल जी साथ में हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पर अलग अलग हुए तो उनको आभास नहीं हुआ है कि श्री लाल जी अलग दिशा की ओर निकल गए और प्रिया जी के विषय में भी लाल जी को यह आभास नहीं हुआ है कि प्रिया जी दूसरी दिशा की ओर निकल गई हैं। सभी उसी परिसर में हैं लेकिन अलग अलग पगडंडियों पर सब निकल गए हैं। नहर के किनारे किनारे चलते हुए श्री प्रिया जी लाल जी के ध्यान में मन उनका डूबा हुआ है। नहर के बगल में जो पगडंडी है उससे मेहंदी की क्यारी के बगल की पगडंडी पर श्री प्रिया जी उनके साथ सखियाँ चल रही हैं। नहर में सुंदर हंस तैर रहे हैं जो प्रिया जी के किनारे के पास से निकलते वक्त किनारे पर ही आ गए हैं और प्रिया जी का सुंदर मुखारविंद का दर्शन कर रहे हैं। कभी कभी प्रिया जी अचानक से उनकी ओर देख लेती हैं तो बड़ी प्रसन्नता से वो अपनी सुंदर ध्वनि में आवाज़ करने लगते हैं। ऊपर से उड़कर आती हुई बत्तखें एकदम ज़ोर से नहर में डुबकी लगाती हैं तो इससे भी पानी में लहरें आ जाती हैं और उसमें जो कमल के फूल खिले हुए हैं वो एकदम से उछलने से लग जाते हैं। उनको देखकर श्री प्रिया जी एकदम प्रसन्न सी हो जाती हैं, उनकी ओर मुस्कुराकर देखती हैं। श्री प्रिया जी इस लीला से पहले जो पद सखियों ने सुनाए थे उन्हीं पदों को अपने मन में गुनगुनाती हुई आगे जा रही हैं। उस पगडंडी से दूसरी पगडंडी की ओर निकलकर वन में आगे प्रवेश कर रही हैं। सुंदर पद मन श्री जी के मन में चल रहा है कि काहे देखे नैनन, क्या काहे मारे नैनन बार सांवरे। इस तरह का पद श्री लाल जी के नैनों की सुंदरता के वर्णन करते हुए जो सखियों ने सुनाया था उस पद का बार बार श्री प्रिया जी के मन में गान हो रहा है। उसी पद के भाव से भावित होकर श्री प्रिया जी देख रही हैं आगे की ओर बढ़ते हुए कि श्री लाल जी उनके आगे एक पेड़ के नीचे खड़े हैं, जबकि वहाँ लाल जी है नहीं, पर बार बार उस पद की आवृत्ति मन में होने से वही छवि श्री प्रिया जी के आगे लाल जी की आ रही है। तो देख रहे हैं सामने सुंदर कदम के पेड़ के नीचे श्री लाल जी खड़े हैं, सुंदर बंशी बजा रहे हैं और तिरछी चितवन करके श्री प्रिया जी की ओर देख रहे हैं। उनकी सुंदर उस छवि को देखकर श्री प्रिया जी एकदम प्रेम में आवेशित हो जाती हैं और उनकी ओर बढ़ने लगती हैं। उनके साथ में ललिता, रंगदेवी आदि सखियाँ हैं। तो एक बार तो श्री ललिता जी उनको पकड़ने लगती हैं कि किस तरफ जा रही हैं, फूलों की क्यारी तो उस ओर हैं, पर वो एकदम आगे से बढ़ जाती हैं। ललिता जी आगे जैसे जाके उनको पकड़ने लगती हैं तो बोलती हैं, देख ललिता कितने सुंदर लग रहे हैं, उस पेड़ के नीचे खड़े कितनी शोभा पा रहे हैं। ललिता जी उस ओर देखती हैं पर लाल जी वहाँ नहीं होते। ललिता जी एक बार तो इस बात को नज़रअंदाज कर देती हैं कि प्रिया जी कुछ भाव में हैं तो कोई बात नहीं, फिर उनको उसी जिस दिशा में फूल लेने जा रहे थे उस दिशा में जाने लगते हैं। पुनः उसी भाव में भावित होकर श्री प्रिया जी आगे बढ़ने लगती हैं। आगे जाते हुए देखती हैं कि उनके दोनों ओर आगे पीछे दाएं बाएं श्री लाल जी हैं। पास में जितने भी बड़े बड़े वृक्ष हैं प्रत्येक वृक्ष की एक एक पत्ती पर श्री लाल जी विराजमान हैं और बंशी बजा रहे हैं। उनको देखकर इतनी ज़्यादा भ्रमित हो जाती हैं श्री प्रिया जी कि ललिता की ओर देखकर कहती हैं कि तुझे भी दिख रहे हैं। तो ललिता जी कहती हैं नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। तो फिर वो बड़ी संकोच में आ जाती हैं कि मुझे ही दिख रहे हैं, ललिता को नहीं दिख रहे हैं, मतलब मुझे संशय हो रहा है।
फिर थोड़ा सा और आगे जाके इस अपनी भाव की अवस्था को संभालने के लिए एक सुंदर आम के पेड़ के नीचे जाके शिवप्रिया जी बैठ जाती हैं। वहीं पर उनके साथ की जो सखियाँ हैं उनके पास आके बैठ जाती हैं। आसपास में जो फूलों की डलियाँ थी वो भी वहीं पर रख देती हैं। शिवप्रिया जी एकदम चित्त को शांत करने के लिए वहाँ बैठती हैं और पास में एक तमाल का वृक्ष है, उसकी ओर एकदम तेज़ी से नज़र बढ़ा के देखती हैं, तो देखती हैं कि वहाँ श्याम सुंदर खड़े हुए हैं। उन्होंने कमर पे हाथ रख रखा है, फेंट में बंशी धसी हुई है और गर्दन को थोड़ा सा टेढ़ा करके शिवप्रिया जी को प्रेमपूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। प्रिया जी जब इसको देखती हैं तो बड़ी लज्जित से हो जाती हैं। फिर ललिता से कहती हैं, अब तो दिख गए होंगे। तो ललिता जी उस ओर देख कर कहती हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं दिखे। फिर प्रिया जी की मैंने पुनः वही पंक्ति जो पदगान सुना था, उस वही पंक्ति बार बार में आवृत होती है। उस पेड़ के नीचे जहाँ प्रिया जी बैठी हैं, आम के पेड़ पर सुंदर मंजरियाँ खिली हुई हैं, जिन पर मधुमक्खियाँ और भंवरे भिन भिन बन की आवाज़ कर रहे हैं। बहुत से पक्षी उस पेड़ पर बैठे हैं, जिनकी अपनी ही सुंदर कोलाहल उस पूरे वातावरण में गूंजी हुई है। उसी पेड़ पर एक बड़ा सा कोयल पंछी बैठा हुआ है, कोयल बैठी हुई है, जो अपने स्वर में ही आवाज़ें निकाल रही है। परंतु प्रिया जी जिस तान में उस पंक्ति को मन में गा रही हैं, उसी तान में वो कोयल भी बोलने लगती है। तो प्रिया जी बड़ी प्रसन्न होकर उस कोयल की ओर देखती हैं। देखते गौर से देखती हुई देखती हैं कि उनकी सुंदर आंखों में श्री लाल जी दिख रहे हैं। उसके सुंदर जो पंख हैं उनमें भी श्री लाल जी दिख रहे हैं और उसके मुख से जो आवाज़ निकल रही है वो ऐसा लग रहा है जैसे वह भी वही पद गा रही है। उसको सुनकर प्रिया जी बड़ी प्रसन्न होती है और एक बार खड़ी होकर उस आम के पेड़ में से मंजरियाँ तोड़ने लगती हैं। लेकिन जैसे ही मंजरी तोड़ती हैं तो देखते हैं कि प्रत्येक मंजरी में उन्हें श्याम सुंदर दिखने लग जाते हैं। ऐसा होने पर वो एकदम से उस मंजरी को छोड़ देती हैं। श्री ललिता जी जितनी भी मंजरियाँ प्रिया जी ने तोड़ी हैं उनको उठाकर डलिया में रख लेती हैं और प्रिया जी को पकड़कर फिर दोबारा बैठा देती हैं। प्रिया जी एक बार अपने आप को फिर से सामान्य करने के लिए अपने दोनों कानों पर हाथ लगाती हैं और ध्यान से ऐसी अपने भाव प्रकट करती हैं जैसे वो किसी चीज़ को सुनने का प्रयास कर रही हैं और सुनते हुए ये आवाज़ कर रही हैं कि लाल जी वहीं पेड़ के नीचे अभी खड़े हैं और प्रिया जी को बड़े प्रेमपूर्ण ढंग से पुकार रहे हैं। फिर प्रिया जी ललिता जी से कहती हैं, अब तो सुनाई दे रहा है ना, देखो कितने सुंदर कंठ से मुझे बुला रहे हैं। ललिता जी फिर संशय में पड़ जाती हैं कि अगर बार बार इनको दिख रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं। ललिता जी फिर उस पेड़ के नीचे झाँक कर देखती हैं तो कहते हैं, प्यारी जी वहाँ कोई नहीं है, आपको भ्रम हो रहा है। लाडली जी वहाँ से खड़ी होती हैं, आगे जाके पेड़ की ओर झुक के फिर देखती हैं तो लाल जी वहाँ खड़े हुए हैं। तो भागती हुई वो पेड़ के पास जाती हैं और लाल जी को गले लगा कहती हैं, देखो ना, ललिता कहती है तुम यहाँ हो ही नहीं, ऐसा करो एक बार ज़ोर से हंस दो, तुम्हारी हंसी सुनेगी ना तो समझ जाएगी कि तुम यहाँ हो। लाल जी प्रिया जी की ऐसी बात मानकर लाल जी बहुत ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। जैसे ही वो हंसते हैं तो प्रिया जी भी हंस देती हैं और ताली सी बजाकर ललिता से कहते हैं, लो समझ गई, अब हंसी सुन ली, अब समझ में आ गया कि प्रीतम यहीं पे हैं। पर ललिता जी कहती हैं, मुझे तो नहीं सुनाई दिया। प्रिया जी बड़ी संकोच में पड़ती हैं कि ललिता को सुनाई नहीं दे रहे हैं, ना दिखाई दे रहे हैं, मुझे ही दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं वास्तव में संशय तो नहीं है। लेकिन मैं तो स्पष्ट भी कर पा रही हूँ और मुझे सुनाई भी दे रहे हैं, तो मेरा संदेह तो नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष में प्रीतम यहाँ पर हैं। ऐसा भाव जब प्रिया जी करती हैं तो पुनः उस तमाल के वृक्ष से गले लगती हुई कहती हैं कि क्या करूँ कि ललिता को समझा पाऊँ कि तुम यहाँ हो। प्रिया जी को तमाल के वृक्ष में श्री श्याम सुंदर दिख रहे हैं पर ललिता जी को नहीं दिख रहे हैं। फिर ऐसा भाव श्री प्रिया जी प्रकट कर रही हैं कि लाल जी उनके कान में कुछ कह रहे हैं और उसको सुनकर प्रिया जी प्रसन्न होकर कहती हैं, हाँ ये बहुत अच्छा रहेगा। फिर प्रिया जी ललिता जी से कहती हैं, लो प्रियतम ने ही बता दिया है कि तुम्हें कैसे बताना पड़ेगा कि लाल जी यहाँ पर हैं। ललिता जी बड़ी उत्सुकता से कहती है, बताओ क्या उपाय बताया है। इतने में श्री प्रिया जी कहती हैं, रूप को बुलाओ। रूप कहाँ है। इतने में रूप मंजरी वहाँ पर आ जाती हैं। रूप के आते ही प्रिया जी बड़ी प्रसन्न होती हैं और उसको अपने पास बुलाकर उसे हृदय से लगाती हैं और बड़े प्रेम से फिर उसके कंधे पर हाथ रखे उसी तमाल के वृक्ष की तरफ इशारा करके कहती हैं, चल रूप सच सच बताना, वहाँ तमाल के वृक्ष के पास श्री श्याम सुंदर खड़े हैं, सच सच बताना। श्री रूप मंजरी उस तरफ देखती हैं और देखते ही उनके अंदर प्रेम के आवेश आने लगते हैं। उसको देखकर ललिता जी को बड़ी संशय होने लगते हैं कि अगर इनको इस तरह के भाव आ रहे हैं, मतलब कि इनको श्याम सुंदर दिख रहे हैं। तो वो रूप मंजरी के पास जाके पूछती हैं, हाथों से कंधों को पकड़ती हैं और एकदम गंभीर स्वर से पूछती हैं, रूप सच सच बता कि तुझे श्याम सुंदर दिख रहे हैं। तो रूप मंजरी एक बार तो हाँ बोल के एकदम उनका गला भर सा आता है, फिर कहती है, हाँ दिख तो रहे हैं, तुम्हें नहीं दिखते। ललिता जी बड़ी एक तरह से कहते हैं कारुणिक सी हो जाती हैं कि उनको नहीं दिख रहे हैं। तो इस भाव से वो दुखी सी होकर रूप से कहती हैं, मुझे सच में नहीं दिख रहे हैं, पर मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं। रूप मंजरी श्री श्याम सुंदर की ओर देख कर कहती है, अच्छा कन्हैया लाल जी कह रहे हैं कि आप उनको क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं। तो ललिता जी पूछते हैं, बताओ क्यों नहीं दिखाई दे रही, अभी मुझे बताओ क्या कारण है कि वो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर रूप मंजरी श्री श्याम सुंदर की ओर देख कर कहती है, वो बता रहे हैं कि क्योंकि मैंने अभी मतलब राधा रानी ने अभी रूप को गले लगाया है,
तो क्योंकि श्री प्रिया जी ने गले लगाया है तो उनको मेरे दर्शन हो रहे हैं, ललिता को मेरे दर्शन इसीलिए नहीं हो रहे हैं। ललिता जी बड़ी एक तरह से हल्का सा मान सा करती हैं, और क्योंकि पहले ही व्यथित सी हैं कि उनको दर्शन नहीं हो रहे, बाकी सबको दर्शन हो रहे हैं, हल्का सा मान करके कहती हैं तो फिर मुझे ये क्यों नहीं दिख रहे? क्या प्रिया जी मुझे गले नहीं लगाती? मुझे भी तो लगाती हैं, तो फिर मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं? इस पर रूपमंजरी फिर ठाकुर जी की ओर देखती हैं, ठाकुर जी फिर कुछ कहते हैं, तो फिर रूपमंजरी कहती है लाल जी कह रहे हैं देखो मुझे देखकर पहले ही ज़्यादा बावली सी हो गई है, जो जो मुझे देखती है वो सब बावली होने लग जाती है। अब अगर ललिता को भी मैं दिख गया तो यहाँ तो बावलियों का समुदाय इकट्ठा हो जाएगा, फिर मैं किस किस को संभालूंगा? और मेरी प्यारी ज़्यादा पहले बावली हो रही है तो उसको संभालने के लिए तो ललिता तू ऐसे ही रहे, अगर तुझको भी देखा तो तू भी बावली हो जाएगी। इस भाव को ललिता जी सुनते हैं तो उनके अंदर बड़ा प्रेम का आवेश आने लगता है। इतने में ही वहाँ से श्री लाल जी गायब हो जाते हैं और श्री प्रिया जी सुंदर पीछे जो पीले फूलों की क्यारी थी उस ओर दौड़ती हुई जाती हैं। इतनी तेज गति से श्री प्रिया जी दौड़ती हैं कि उनके सिर से आंचल हटने लगता है और कंधे पर से चुनरी गिर जाती है। प्रिया जी को ऐसा जाते हुए देखकर उस भाव से श्री ललिता जी बाहर आती हैं और उनको संभालने के लिए उनके पीछे दौड़ती हैं। दौड़ते हुए जल्दी से जाकर उनको पकड़ती हैं और उनको संभालते कि इतनी तेज गति से ऐसे क्यों भाग रही हो? जबकि प्रिया जी भागते हुए कह रही हैं ठहरो, मैं तुम्हें अभी पकड़ लेती हूँ। भाव ये था कि प्रिया जी को लगता है तमाल के वृक्ष से आगे जाते हुए श्री लाल जी आगे बहुत तेज़ी से दौड़ गए हैं और प्रिया जी उनको पकड़ने के लिए दौड़ रही हैं। इतने में श्री ललिता जी ने उनको पकड़ लिया है। प्रिया जी छूटना चाहती हैं पर ललिता जी नहीं छोड़ रही हैं, क्योंकि उनको पता है श्याम सुंदर वहाँ है ही नहीं। तो प्रिया जी ऐसे क्यों भाग रही हैं? क्योंकि जिस दिशा की ओर से वो आए हैं श्याम सुंदर तो उस ओर हैं, और जिस तरफ प्रिया जी बढ़ रही हैं वो विपरीत दिशा है, तो आगे जाने पर तो श्याम सुंदर के दर्शन होंगे ही नहीं। इस भाव से श्री ललिता जी ने प्रिया जी को पकड़ लिया है। प्रिया जी बार बार प्रयास कर रही हैं कि ललिता जी के बंधन से छूटें, पर नहीं छूट पाते हैं। और फिर श्याम सुंदर की ओर देखते हुए कहती हैं देखो कितना प्रेम करते हैं, मैंने एक बार कहा है कि मैं नहीं आ पा रही हूँ तो मुझे थका हुआ जान के प्रीतम वहीं खड़े हो गए हैं, मुझसे कितना प्रेम करते हैं। ऐसा कहकर वो ललिता जी की ओर देखती हैं। ललिता जी फिर उस ओर झाँकती हैं जिस तरफ उनको प्रिया जी को श्री लाल जी दिख रहे हैं, पर वहाँ उनको लाल जी फिर नहीं दिखते। फिर वो राधा रानी से कहती हैं कि वहाँ कहाँ है प्रीतम? तो प्रिया जी जब उस ओर देखती हैं तो वास्तव में वहाँ प्रीतम नहीं होते। तो उनको इस वक्त तो ये एहसास होता है कि अब तक जितनी भी बार उन्हें श्री श्याम सुंदर दिखे थे वहाँ सब जगह उनका भ्रम ही था। तो एकदम बहुत ज़्यादा दुखी सी होकर श्री प्रिया जी एकदम वहाँ बैठ जाती हैं और अपने मस्तक पर हाथ रख के तीखी सी स्वर, दुख भरा स्वर सा निकाल के वहाँ एकदम बैठ जाती है। श्री प्रिया जी को संभालने के लिए ललिता जी कहती हैं देखो हम वहाँ पर ऐसे फूल चुन रहे थे और वहाँ से फूल चुनते हुए तुम आगे आगे आ गई, तुम अपने भाव में ही थी इसलिए हम विपरीत दिशा में आ गए। अब चलो शीघ्रता से उधर चलते हैं, क्योंकि उधर श्याम सुंदर तुम्हें न पाकर वो भी इस तरह से व्यथित हो रहे होंगे। तब श्री लाल जी की व्यथा का अनुभव करके श्री प्रिया जी शीघ्रता से ललिता जी के साथ जाने के लिए वापस उसी दिशा में मुड़ जाती हैं जिस दिशा से आ रही थी। उस ओर जाते हुए धीरे धीरे पगडंडी पर शांति से आगे जाती हैं। उनके मन में वही पंक्ति पुनः आने लगती है जिस पंक्ति को गाते हुए वो इस भाव में आई थी। तो ललिता जी सोचने लगती हैं कि अगर इस पद को दोबारा गाने लगी तो फिर पुनः भाव में आ जाएंगी, इसलिए वो उनसे दूसरी बातें करने लग जाती हैं। जिस फुलवारी से निकलकर श्री प्रिया प्रीतम अलग अलग हुए थे वहाँ की थोड़ी सी दूरी पर पहुँचने पर ही श्री प्रिया जी देखती हैं कि उस फुलवारी की जो पगडंडी है वहाँ पर श्री लाल जी खड़े हैं। उनको देखकर वो बहुत प्रसन्न होती हैं और ललिता जी के पास से दौड़ती हुई उनके पास पहुँच जाती हैं। पहुँचकर वहाँ जाकर खड़ी होती हैं तो देखते हैं लाल जी वहाँ नहीं हैं। फिर उस पगडंडी पर खड़े होकर जब बाईं ओर देखते हैं तो बाईं पगडंडी पर श्री लाल जी खड़े होते हैं। फिर वहाँ से दौड़कर उस पगडंडी पर जाती हैं तो वहाँ देखते हैं वहाँ भी लाल जी नहीं है। तो बहुत दुखी से हो जाते हैं कि बार बार वो दिख रहे हैं पर नहीं दिख रहे हैं, मतलब मुझे भ्रम हो रहा है और मेरी वजह से ललिता परेशान हो रही है। इस भाव से एकदम दुखी से होकर श्री प्रिया जी वहीं पर मूर्छित सी होकर धरती पर गिर जाती हैं। जब उस कुंज के परिसर में पहुँचे थे तभी श्री ललिता जी ने रंग देवी जी को इशारा कर दिया था और रंग देवी जी ने अपनी किसी मंजरी को भेजकर श्याम सुंदर के हम संदेश भेज दिया था कि आप भी उस तरफ से इस तरफ आइए क्योंकि प्रिया जी की स्थिति बिगड़ने लगी है। तो लाल जी भी उस तरफ से इधर आ रहे हैं। प्रिया जी वहाँ पर एकदम मूर्छित सी होकर गिर गई हैं। इतने में श्री प्रीतम वहाँ पर पहुँच गए हैं। श्री प्रिया जी के सिर को श्री ललिता जी ने अपनी गोदी में ले लिया है और मधुमती को संकेत कर कुछ गाने को कहा है। श्री लाल जी के रूप माधुरी का पद गान करते हुए श्री मधुमती कुछ गा रही हैं। उस पद को सुनकर श्री प्रिया जी की मूर्छा जाने लगती है और धीरे धीरे वो अपने चेतन अवस्था में आने लगती हैं। धीरे से आँख खोलकर वो बैठ जाती हैं। लाल जी थोड़ी दूरी पर आकर वहाँ खड़े हो जाते हैं और लीला कर दर्शन करने लगते हैं। श्री प्रिया जी मूर्छित अवस्था से बाहर आकर बैठ जाती हैं और समझती हैं कि अब तक जो भी प्रियतम को मैंने देखा सब जगह मेरा
भाव काम कर रहा था, वहाँ पर प्रियतम नहीं थे और मेरी वजह से मेरी सभी सखियाँ बहुत परेशान हुई। ललिता को भी बहुत ज़्यादा कष्ट की अनुभूति हुई। इस भाव से भी वो थोड़ी दुखी होने लगती हैं। फिर ललिता जी प्रिया जी को उठा के कहते हैं, चलिए श्याम सुंदर आपका वहाँ पर ऐसे इंतज़ार कर रहे होंगे। प्रिया जी उठ के जाने लगते हैं, लेकिन उनके शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं रह पाता कि वो उठें, क्योंकि वो उनको बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि सी होने लगती है, विरह की वेदना भी होने लगती है, प्रीतम से दूरी का भाव उनको बहुत ज़्यादा व्यथित करने लगता है। इतने में ललिता जी देख लीजिए लाल जी पीछे आके खड़े हो गए, तो वो उनको इशारा करती हैं और कहते हैं, लो जी आपका धन आप ही संभालें। इतने में लाल जी आगे आते हैं, प्रिया जी के दोनों हाथों को हाथों से पकड़ के उनको खड़ा करते हैं। प्रिया जी एक हाथ को श्री लाल जी के कंधे पर गलवैया से देते हुए अपना भार उनके ऊपर डालते हुए श्री लाल जी के साथ आगे चलने लगते हैं। श्री लाल जी जब ऐसे जाने लगते हैं, सभी सखियाँ चारों ओर से घेर लेती हैं। ललिता जी बार बार श्री लाल जी को देख रही हैं कि जो स्वरूप श्री प्रिया जी ने पहले बताया था कि इस तरह से भाव व्यक्त करते हुए ऐसे खड़े हुए हैं, क्या वैसे ही लग रहे हैं। इस भाव को जानने के लिए श्री ललिता जी बार बार झुककर श्री प्रीतम को देख रही हैं। लाल जी वहाँ पर सभी सखियाँ आगे जा रही हैं उसी कुंज में जहाँ पर इस आगे की लीला होनी है। लाल जी ललिता जी के मुख को मोड़ते हैं और कहते हैं, ललिता कितनी भी बार मुड़ के देख ले, अब तुझे नहीं दिखूंगा। इतना कहकर सब आगे की ओर बढ़ जाते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।